साल 1959 रूस की उरल पहाड़ियों में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। 9 लोग जो -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अपने आप को चुनौती देते आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनके साथ एक ऐसी रहस्यमय घटना घटती है जो उन्हें मौत के घाट उतार देती है। कुछ बॉडीज के मुंह, आँख और जीभ गायब थे तो कुछ के हाथ और पैर जले हुए थे। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। क्या उनका सामना येती से हुआ था या फिर किसी एलियन से उनकी मुठभेड़ हुई थी, या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सच चाहे जो भी हो, लेकिन दाइत्लोपास की ये घटना रूह कपा देने वाली है। जनवरी 1959 में उरल पॉलिटेक्निक संस्थान के 10 साहसी पर्वतारोहियों ने पोटाटेन चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। यह चोटी बेहद ही कठिन मानी जाती थी और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे मृत्यु का पहाड़ कहा जाता था, लेकिन इन युवाओं के लिए यह एक रोमांचक चुनौती थी। वे सभी अनुभवी पर्वतारोही थे और किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थे। इस यात्रा का नेतृत्व 23 वर्षीय अनुभवी पर्वतारोही एगोर डाइत्लोव कर रहे थे। यात्रा साइबेरिया के घने जंगलों से होकर गुजर रही थी। एगोर डाइत्लोव और उनकी टीम अपने सफर को यादगार बनाने के लिए एक डायरी लिख रहे थे और साथ ही तस्वीर भी खींच रहे थे। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया था कि वे जैसे ही यात्रा पूरी करेंगे उन्हें टेलीग्राम भेजकर सूचित करेंगे, लेकिन वह संदेश कभी भेजा ही नहीं गया और सभी 9 पर्वतारोही कभी लौटकर नहीं आए। 23 जनवरी 1959 इस टीम ने येतेरिनबर्ग से एक ट्रेन पकड़ी और उत्तरी उराल के आखिरी बसे हुए गांव विजाई तक पहुंचे। 27 जनवरी को उन्होंने पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी दिन यूरी न्यूदिन नामक एक सदस्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसकी कमर और घुटनों में तेज दर्द उठा, जिससे वह वापस लौटने को मजबूर हो गया। उस वक्त शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत थी, क्योंकि वह इस मिशन से बचकर लौटने वाला इकलौता इंसान था। अब ग्रुप में 9 लोग बचे थे जो आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, इसलिए उन्होंने कुछ अतिरिक्त सामान और खाने का स्टॉक पहाड़ की ढलाई पर छोड़ दिया ताकि वापसी में हल्के सामान के साथ लौट सके। टीम अब खेलात शैखल नाम एक पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी। स्थानीय भाषा में इस पहाड़ी का मतलब होता है मृतकों का पहाड़। वे अपनी डायरी लिखते रहे और तस्वीरें लेते रहे। तेज बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद उनका हौसला बना रहा और यात्रा सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी। लेकिन 1 फरवरी की रात सब कुछ बदल गया। मौसम अचानक खराब होने लगा। बर्फीली हवाएं तेज चलने लगी और तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। घने कोहरे और बर्फीली आंधी के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई थी। उन्होंने पहाड़ी की ढलान पर टेंट लगाने का फैसला किया। यह एक अजीब निर्णय था, क्योंकि कुछ ही मीटर की दूरी पर जंगल था जहां वे हवाओं से बच सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टेंट वहीं लगाया। शायद यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टीम के परिवार वालों और दोस्तों को हफ्तों तक कोई संदेश नहीं मिला, जिससे उनकी चिंता बढ़ने लगी। 26 फरवरी, लगभग 1 महीने बाद, एक खोजी दल उन्हें ढूंढते उनके टेंट तक पहुंचा और जो दृश्य उन्होंने वहां देखा वह भयावह था। टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ था। टेंट को अंदर से काटा गया था, मानो किसी ने घबराकर अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उनके जूते और अन्य जरूरी सामान टेंट के अंदर ही थे, जिससे साफ था कि वे ठंड में बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। खाने की थाली सजी हुई थी, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया था। टेंट के पास किसी की भी लाश नहीं मिली। खोजी दल को 9 पैरों के निशान मिले जो नीचे जंगल की ओर जा रहे थे। ये नंगे पैर या सिर्फ मोजे पहने हुए पैरों के निशान थे। 30 डिग्री सेल्सियस में यह आत्महत्या करने जैसा था। कुछ ही दूरी पर एक जलते हुए पेड़ के अवशेष मिले और वहीं पर 2 लाशें मिली। वो सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए थे। उनमें से एक की उंगलियां काली पड़ चुकी थी और पैर पूरी तरह जल चुके थे, जैसे किसी ने आग से जलाने की कोशिश की हो। एक शव के मुंह में उसकी उंगली का टुकड़ा दबा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उसने खुद को खा लिया था। थोड़ी दूरी पर तीसरी लाश मिली, एगोर डाइत्लोव की। वह बिना जैकेट और जूतों के बर्फ पर पड़ा था। उसकी मुट्ठी में बर्फ जमी हुई थी, मानो आखिरी वक्त में वह किसी चीज से संघर्ष कर रहा था। इसी इलाके में चौथी लाश भी मिली, लेकिन उस पर केवल हल्की चोटों के निशान मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हाइपोथर्मिया बताई गई।
टीम के बाकी 5 सदस्यों के शव एक बर्फीली खाई में मिले। एक शव की आंखें, जीभ और होंठ गायब थे। कुछ की पसलियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्त दबाव डाला हो। एक शव की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर था, जो किसी भारी वस्तु के टकराने से हुआ था। सबसे रहस्यमयी बात, कुछ शवों के कपड़े में रेडिएशन पाया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वे एवेलांच का शिकार हुए थे? लेकिन अगर एवेलांच आया होता तो पूरा कैंप तबाह हो जाता। तंबू की तस्वीरों में स्की और पोल्स अपनी जगह पर खड़े हुए थे। एवेलांच में मरने वाले लोग आमतौर पर दम घुटने से मरते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। यह घटना होने के बाद विशेषज्ञों ने कुछ थ्योरीज दी, जिसमें से कुछ थ्योरीज प्रमुख थी। नंबर 1, सैन्य प्रयोग। क्या वे किसी गुप्त सैन्य परीक्षण का शिकार हुए? रेडिएशन के निशान इस थ्योरी को मजबूत करते हैं। नंबर 2, रहस्यमय शक्ति। क्या वो कोई अलौकिक शक्ति थी जिससे वे लोग भाग रहे थे? कुछ का मानना है कि वे किसी अनदेखी ताकत का शिकार हुए। नंबर 3, अज्ञात जीव। क्या कोई जंगली जानवर या रहस्यमय प्राणी उन पर हमला कर चुका था? डायथलो पास की घटना आज भी रहस्य बनी हुई है, पर 9 पर्वतारोही जिन्होंने खुद को साहस का प्रतीक मानते हुए उस बर्फीली जंगल में कदम रखा, क्या वे जानते थे कि यह उनका आखिरी सफर होगा? इस घटना की सच्चाई क्या है? क्या यह एक भयानक प्राकृतिक हादसा था, या कोई खतरनाक साजिश, या फिर कोई अलौकिक शक्ति? डायथलो पास एक ऐसा रहस्य जो कभी हल नहीं हो सका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियाँ देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए, अगर आप ऐसे एडवेंचर पर जाए और आपके साथ ऐसी घटना हो तो क्या होगा।